तो जैसे ही हमें पता चला देहरादून में लगा हुआ है वसंतोत्सव, तो हम अगले ही दिन निकल पड़े देहरादून के राजभवन की तरफ। नमस्कार साथियों, तो यहाँ पे हर वर्ष लगता है राजभवन में वसंतोत्सव, तो इस वर्ष भी हम निकल पड़े। हमें पहले पता नहीं चला, वो तो अच्छा हुआ कि लास्ट डे पता चल गया कि देहरादून में वसंतोत्सव लगा हुआ है। तो जैसे ही हम बाहर आए, हमने अपनी आइडेंटिटी स्कैन करी और तुरंत निकल पड़े अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बिना स्कैन करे हुए अपनी आईडी को अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। सुरक्षा का एकदम पक्का इंतजाम किया गया था। तो उसके पश्चात हम निकल पड़े अंदर। तो यहाँ पे लगी थी साथियों बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि एक तो संडे का दिन था, छुट्टी का दिन, दूसरा क्या था, यहाँ पे आज था वसंतोत्सव का लास्ट डे। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे इसको देखने के लिए आए थे, और चारों तरफ जो है खुशबू फूलों की महक रही थी। कि पता नहीं कितनी वैरायटी के फूल जो हमने कभी देखे नहीं थे, वो भी यहाँ पे उपलब्ध थे। और अलग अलग स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे, अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे कपड़े, पकवान और जो है जो भी सामान होता है पहनने का, और पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई थी तरह तरह की। और ये देखिए, कहते हैं ना उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है कि देवभूमि है और देवताओं के दर्शन ना हो। तो जैसे ही अंदर एंट्री करी, तो सबसे पहले हमें दर्शन हुए अपने माता रानी के। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डोली नृत्य यहाँ पे हो रहा था, और माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि और बना कई के सारी रखे, जो महिलाएं यही थी जो इस प्रार्थना नृत्य है। को कर यहाँ पे जो सकती है हैं, वो बहुत भी जो है प्रसिद्ध नृत्य डोली में नृत्य शामिल है, हो गई। देवताओं की भूमि तो यहाँ पे यहाँ पे है। जो तो ये खूबसूरती तो देखते अक्सर ही देखने बन को रही थी, मिलता लग ही रहा था है। कि हम पता तो नहीं ये कहाँ देखिए, पहुँच यहाँ गए पे हैं। सभी लोगों ये ने क्या देखिए है खूबसूरत वाद्य नृत्य का यंत्रों के साथ आनंद में नृत्य लिया। हो रहा था। और उसके पश्चात हम आगे निकले, तो हमें फिर दिखी अपनी पहाड़ों की प्यारी प्यारी फ्योली। वसंत के उत्सव में फ्योली का आगमन होता है साथियों, और आजकल ये पूरे पहाड़ों में खिली हुई है। तो यहाँ पे भी वहाँ की फ्योली आई है, लेकिन अंतर इतना था कि जो फ्योली थी इसका साइज़ थोड़ा छोटा था, क्योंकि क्लाइमेट का अंतर हो सकता है। वहाँ पे फ्योली थोड़ा बड़ी रहती है, क्योंकि ठंडी जगह होती है। और ये पूरे अलग अलग स्टॉल यहाँ पे लगे हुए थे, बहुत बड़े कैंपस में ये फैला हुआ था। और आज क्योंकि समापन भी था, तो इसलिए यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से थी। ये रहा हमारा प्यारा सा राजभवन, और देखिए फूलों की पूरी चादर बिछी हुई थी यहाँ पे, चारों तरफ फूल महक रहे थे। बता नहीं सकती, कहते हैं ना कभी कभी हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, तो सेम वही फीलिंग्स हो रही थी वहाँ पे कि मतलब देखते रहें और बस देखते रहें। और ये देखिए कुमाऊँ का प्रसिद्ध छोलिया नृत्य, ये कलाकार भी यहाँ पे आए हुए थे। छोलिया नृत्य यहाँ पे हुआ नहीं, सिर्फ एक झलकी हमें दिखाई दी, क्योंकि 3 दिन का उत्सव था। तो हो सकता है कि ये कल या परसों में हो चुका हो, लेकिन एक छोटी सी झांकी हमें देखने को मिली। ये उत्तराखंड के कुमाऊँ का बहुत प्रसिद्ध नृत्य होता है, और बहुत गाजे बाजों के साथ में नृत्य किया जाता है। बहुत मनमोहक ये नृत्य रहता है। तो थोड़ी देर हमें भी देखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को देखकर। और ये देखिए, ये हैं सारे ढोल दमोह, जो भी वाद्य यंत्र पहाड़ों में बजते हैं, वो सारे यहाँ पे उनको दिखाया गया था। और फूलों की तो मत पूछिए कि फूल कितने थे और कौन कौन से थे, उनका तो क्या है विवरण करना ही बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी जन्नत उतर के पृथ्वी पर आ गई होगी, और यही स्वर्ग होगा। कहते हैं ना, भगवान ने सारी खूबसूरती दी है किसी को, तो वो दी है इन फूलों को, जो जितना समय भी रहते हैं बड़े हंसते रहते हैं और चमकते रहते हैं, है ना। और ऐसा कैसा हो सकता है कि इन फूलों के बीच हम फ़ोटोएं ना खिंचवाएं। हमारे द्वारा भी बहुत सारी फ़ोटोएं इन फूलों के साथ में खिंचवाई गई थी, और पूरा दिन हमने यहाँ पे बिताया। मतलब ये दिन हमारा जो है बहुत खूबसूरत रहा। जैसे फूल हंस रहे थे, वैसे ही दिन भर हम भी हंसते मुस्कुराते हमारा पूरा दिन बीता। और ये देखिए, पहाड़ी संस्कृति को दर्शाया गया था। यहाँ मटका एंड झोपड़ी घर, जो मिट्टी के घर होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।